दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर में गैर मुसलमानों की हत्या पर केंद्र सरकार गंभीर चुनौतियों से जल्द निपटने का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर में गैर मुसलमानों की चुन कर हत्या के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा के हालात की समीक्षा के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूर और गैर मुसलमानों की चुन कर हत्या के ताज़ा घटनाक्रम के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शाह ने देश के विभिन्न भागों में चुनौतियों से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य के साथ काम करने की जरूरत बताई। खुफिया ब्यूरो ने बुलाई देश भर के पुलिस महानिदेशकों की बैठक। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सोमवार को पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक खुफिया ब्यूरो की ओर से बुलाई गई थी। खुफिया ब्यूरो साल में 2 बार देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा की स्थिति, उभर रही चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए पुलिस महानिदेशक की बैठक बुलाती है। यह बैठक भी उसी कड़ी का हिस्सा थी। इस अति गोपनीय बैठक के बारे में गृह मंत्री और खुफिया ब्यूरो ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक में नक्सल समस्या, IS और अल-कायदा के पैर जमाने की कोशिश और जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में नई चुनौतियों से जल्द निपटने का दिया भरोसा। अमित शाह ने पिछले कुछ वर्षों में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाने का श्रेय सुरक्षा एजेंसियों को दिया। इसके साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी संगठनों की मुख्य धारा में शामिल होने की हिंसक घटनाओं में तेजी से कमी आई, लेकिन अलगाववादी घटनाओं और घुसपैठी में कमी के बावजूद ड्रग्स तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने चिंता जताई। इससे निपटने के लिए उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया सूचना के आदान प्रदान और बेहतर तालमेल के साथ कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर की ताज़ा घटनाओं पर चिंता जताते हुए अमित शाह का कहना था कि हताशा में आतंकी लोगों में दहशत फैलाने के निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि सीमा पर बैठे आतंकियों को आका अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुरक्षा बलों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में जो लोग मारे गए उनमें ज़्यादातर हिंदू और सिख शामिल। थैंक्स।